हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों अभी मैं नहा धोकर पूजा वगैरह कर ली हूँ और अभी बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाने जा रही हूँ। और अभी सुबह के ना 7 बज गए हैं और 8 बजे तक ये लोग निकल जाते हैं। तो बस मैं अभी जल्दी जल्दी फटाफट मैं नाश्ता बना देती हूँ, टिफ़िन वगैरह। और क्या है ना कि सुबह से मतलब कितना भी जल्दी काम करो लेकिन थोड़ा सा समय हो ही जाता है। 7 बज गए हैं अभी और मैं 7:30 तक इनको टिफ़िन बना के दे देती हूँ, क्योंकि आलू मैंने उबाल के रख लिया है। बस मुझे आलू की सब्ज़ी बनाना है। और फिर देखती हूँ जैसे भी अगर मैं आलू के पराठा बना देती हूँ, वो भी उनको पसंद है, वो भी जल्दी बन जाते हैं। तो अभी मैं नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं नहा कर आई हूँ न जब, तो सबसे पहले मैं पूजा की हूँ और पूजा करने के बाद मैं तुरंत से चढ़ा दी थी आलू उबलने के लिए। तो यहाँ पर आलू उबल चुके हैं, 1-2 सीटी में ही आलू उबल जाते हैं। जब आलू बड़ी रहती है ना तो थोड़ा 2 सीटी लगाना पड़ता है, और जब छोटी मीडियम रहती है तो फिर 1 सीटी पे ही हो जाता है। तो आलू मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है साइड में, और मैं आटा भी लगा के रख देती हूँ और मैं चढ़ा देती हूँ चाय। तो चाय बन जाती है, फिर मैं आराम से यहीं पर बैठकर चाय पीती हूँ। और अभी बेटी पढ़ाई कर रही है, कुछ उसका होमवर्क रह गया था तो वही कर रही है। और बेटा भी उठ गया है, वो भी फ्रेश हो रहा है और मैं चाय पी कर आ गई हूँ। तो ये जो आलू रखे हुए हैं ना ठंडे होने के लिए, तो ये ठंडे हो गए हैं, तो इनको मैं छील लेती हूँ। फिर इनकी मैं सब्ज़ी बना लूँगी। और सब्ज़ी बनाते समय ही बच्चों ने कहा कि मम्मी आलू का पराठा बना दो, तो फिर मैं इनके लिए आलू का पराठा भी बना देती हूँ। तो ये सबसे पहले तो मैं कढ़ाई पे तेल डालती हूँ, और जब तक अभी तेल कढ़ाई पे गर्म हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर अभी मसाले को घोल लेती हूँ, जो कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने लिया है। और घोल के साइड पे रख देती हूँ, और एक मीडियम साइज़ का प्याज काट लेती हूँ। और कढ़ाई में तेल में मैं डालती हूँ जीरा और खड़ी वाली मिर्च, जो सूखी वाली लाल मिर्च होती है, वो डाल के मैं प्याज डाल देती हूँ। और जब प्याज अच्छे से तल जाती है, जब सुनहली होने तक तल जाती है, उसके बाद फिर मैं मसाला डाल देती हूँ, जो मसाला मैंने घोल के रखा हुआ है। और जब अच्छे से मसाला पक जाता है, जब तेल छोड़ने लगता है, तो उसके बाद फिर मैं डाल देती हूँ आलू, जो मैंने मैश करके रखे हुए हैं। तो 3-4 आलू ही हैं, तो इसी में हो जाएगा। और अभी मैं अच्छे से चला देती हूँ, अच्छे से पका लेती हूँ सब्ज़ी को। फिर जब सब्ज़ी पक जाती है ना, तो फिर मैं इसकी लोइयाँ बनाकर जो रोटी है तो उसमें डाल के और फिर मैं पराठा सेक लेती हूँ। और बच्चों को ना ऐसा ही वाला पसंद है, मैं सिंपल बनाती हूँ जैसे, तो वो कहते हैं कि मम्मी अच्छा नहीं लगता है। और सच में इसका जो सोनापन होता है ना, ये अलग ही होता है, क्योंकि सब्ज़ी भी पकी हुई रहती है और जब पराठे बनते हैं ना तो बहुत सौंधे सौंधे से लगते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं लोइयाँ तोड़ लेती हूँ और बेल कर मैं रोटी को, फिर ये जो सब्ज़ी है ना तो उसको भर के और फिर मैं बना देती हूँ पराठे। तो उसके पहले तो मैं बनाती हूँ एक रोटी, जो कि गाय माता की रोटी होती है। और गाय ना हमारे यहाँ पर दोनों समय पर आती है, सुबह भी शाम को भी। तो हम लोग बना के रखे रहते हैं। जैसे रात की रोटी बनती है ना, तो सुबह ही खिलाते हैं, रात को तो खिला नहीं सकते क्योंकि रात में तो आती नहीं है, लेकिन सुबह शाम दोनों टाइम पे आती हैं। हमारी गाय तो नहीं है, जो साइड वाली दीदी हैं उनके यहाँ रहती हैं वो गाय, उनके यहाँ की गाय है, तो वो आ जाती हैं तो हम लोग रोटी खिला देते हैं। और ना उनके यहाँ भैंस है, गाय है, तो बहुत ही गाय हैं उनके यहाँ, तो वो आ जाती हैं, हमेशा ही आती हैं 2-3 गाय। तो 1-2 रोटी उनके लिए मैं निकाल देती हूँ और फिर मैं सेक लेती हूँ पराठे। और बच्चों को कह भी रही थी कि खाते भी जाओ, क्योंकि गरम गरम है, तो वो खाते भी जाएंगे और अभी समय है तो खा भी लेंगे और फिर वो टिफ़िन भी ले जाएंगे। और अभी सुबह से ना सारा काम मेरा करीब करीब हो ही चुका है, क्योंकि झाड़ू पोछा भी हो चुका है, मैं नहा भी ली हूँ। और उसके बाद मुझे और भी काम है जो वो करने हैं। और मौसम ना आज का बहुत ज़्यादा अच्छा है, धूप भी निकली हुई है। तो जब धूप निकलती है ना, तो पता नहीं कहाँ का काम याद आ जाता है कि हमें ये करना है, वो करना है। और मौसम जब अच्छा रहता है ना, तो काम करने का मन भी लगता है। और बाहर का एरिया रहता है मेरा जैसे, तो बाहर बारिश वगैरह होते रहती है, तो बारिश के समय पे मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। जैसे बाहर का कुछ काम रह जाता है, काफ़ी दिनों से मैं बाहर की धुलाई सोच रही थी करने को, लेकिन वो नहीं हो पाया। और अभी मैं कर भी नहीं पाऊँगी, इसलिए ना कि बहुत ज़्यादा काई लग चुकी है। और ये जो काई छुड़ाने का पाउडर आता है ना, तो वो मुझे लेके आना है। और मुझे पता नहीं है कि उसे क्या कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बताया मुझे कि काई छुड़ाने वाला जो पाउडर है, अगर उसको हम डाल देते हैं ना जहाँ पे काई लगी होती है, तो फिर बड़े आराम से वो निकल जाती है। जब हम डालते हैं काई के ऊपर और छोड़ देते हैं 1-8 घंटे के लिए, तो फिर वो काई अपने आप से वो छोड़ देता है ज़मीन को, और फिर थोड़ा सा ही ब्रश लगाने पे अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो वो मैं लेके आऊँगी, फिर मैं काई छुटाऊँगी। तो अभी तो यहाँ पर मैंने सारा किचन का काम कर लिया है और टिफ़िन भी बच्चों को बना के दे दी हूँ, और वो लोग खा रहे हैं और लेके भी जाएंगे। और फिर मैं अपने किचन का जो काम है वो ख़त्म कर देती हूँ और साफ़ कर लेती हूँ किचन का पूरा काउंटर, और जितना भी बर्तन वगैरह है ना, तो वो धो लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, सिर्फ एक चौकी बेलन थे और एक डिब्बा था, जो मैं डिब्बा में आटा रखती हूँ, जिसे परथन कहते हैं, वो रखती हूँ सूखा आटा, तो उसको मैं धो दी हूँ।
और जो आटा लगाती हूँ एक बाउल है उसको मैं धो के रख दी हूँ। और फिर आ जाती हूँ रूम पे। तो ये एक ना ब्लाउज़ रखा हुआ है जो कि मुझे बना के देना है कस्टमर को। तो ये ब्लाउज़ की मैं कटिंग कर लेती हूँ। और ये ब्लाउज़ ना चौकोर गले में है, चौकोर गले के हिसाब से है। आगे भी गला चौकोर है और पीछे भी गला चौकोर है। और इसमें ना कुछ डिजाइन भी डालना है, तो आस्तीन पे डिजाइन है। और ये तीरे पट्टी वाला ब्लाउज है, तो इसको भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। मैंने इसका ना रात में ही नाप वगैरह कर लिया था। और अस्तर जो था तो अस्तर को मैं कटिंग करके रख ली थी। जो लाइनिंग का कपड़ा होता है वो मैं रात में ही कटिंग करके रख ली थी। और ये जो साड़ी का था तो ये मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि ना साड़ी जब फैलाती हूँ नीचे पे, तो जब झाड़ू पोछा हो जाता है मेरे रूम पे, उसके बाद ही मैं फाल वगैरह का काम करती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ही। क्योंकि किसी का कपड़ा है, हमारा हो या किसी और का, कस्टमर के भी कपड़े हैं तो कपड़े तो न्यू ही रहते हैं, उन पे दाग वगैरह नहीं आना चाहिए और अच्छे से हमें काम करना चाहिए। किसी का भी कपड़ा है तो साफ़ सफाई के साथ मैं बनाती हूँ, ताकि मैं अपने कपड़े की तरह बनाती हूँ, ताकि किसी के कपड़े में कोई भी शिकायत ना आए। मेरी तरफ से तो मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से किसी को कोई शिकायत ना आए। और मैं अच्छे से ही कपड़ों को बना के देती हूँ। किसी के कपड़े होते हैं ना तो फिटिंग वगैरह में सब थोड़ा सा मुझे समय तो लगता है। सभी कहते हैं कि समय आपको लगता है, तो सच ही है, मुझे समय लग जाता है। लेकिन वो पूरी फिनिशिंग के साथ, जैसे मैं अपने कपड़े बनाती हूँ ना, तो मैं ऐसा ही समझ के बनाती हूँ कि किसी का कपड़ा ख़राब नहीं हो, और पूरे मन लगन के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ काम करके देती हूँ। तो यहाँ पर एक ब्लाउज़ कटिंग हो चुका है। और यहाँ पर ये जो 2 अस्तर है ना, तो इनको मैं धोकर और मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख देती हूँ अभी। और फिर मैं आ जाती हूँ पीछे के आंगन पे। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कचरा हो चुका है, और ये कचरा कुछ और अलग से नहीं है, बस यहाँ पर रखी हुई लकड़ी, कंडे, कोयले वगैरह हैं जो, तो ये वही हैं। और काफ़ी दिनों से रखे हैं ना जैसे, तो कुछ ख़राब भी हो चुके हैं। और काफ़ी दिन से बारिश भी हो रही थी, तो मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था कि यहाँ की मैं साफ़ सफाई कर लूँ। और मुझे ना वहाँ पर एक पौधा मिल गया था जो कि करेले का पौधा था। तो करेला का बीज पता नहीं वहीं पे पड़ा रहा होगा, तो वो उग चुका था। मिट्टी तो वहाँ पर है ही, तो मिट्टी की वजह से उग गया था। तो उसको मैं लेके आ गई हूँ, गमले पे लगा दी हूँ। और मैं यहाँ पर लगा के और डाल देती हूँ पानी। और इस बोरी पे न रखे हुए थे लड्डू, जो लड्डू हम लोग कोयले से बनाते हैं, कोयले के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, तो उसी में गोबर मिला के ऐसे बना देते हैं। तो सिगड़ी में लगाने के ना बहुत काम आ जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको खाली कर दी हूँ बोरी को। और कुछ ख़राब भी हो चुके थे, जैसे गीले हो गए थे तो ख़राब भी हो चुके थे, लेकिन जो सही थे तो वो एक टोकरी में डाल के मैं ऐसे सेट करके यहाँ पर रख दी हूँ। और चूल्हे के पास ना यहाँ पर ईंट लगा के उसके ऊपर एक चिप रख के और मैं ऐसे करके बना दी हूँ कि जो सामान बचा हुआ है अभी, जो सेफ़ है अभी, जो कुछ ख़राब नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैं ऐसे ही करके रख देती हूँ। और जो ख़राब हो चुका है तो वो मैं फेंक दूँगी बाहर ले जाकर। और जो लकड़ी वगैरह है ना, तो वो सब मैं छत पे रख के आ गई हूँ। जितनी भी लकड़ियाँ थी और छोटे छोटे जो भी सामान थे, तो सारे सामानों को मैं छत पे ले जाके रख दी हूँ। और फिर मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ अच्छे से झाड़ू। और जितना एक डस्ट है ना, जितना गंदा गंदा सा निकला हुआ है टुकड़ा वगैरह लकड़ियों का, तो इसको तो मैं फेंक दूँगी बाहर ले जाकर। और फिर मैं यहाँ की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और बहुत अच्छा लगने लगता है जब घर साफ़ सुथरा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक अलग ही खुशी रहती है, हमारा घर है, साफ़ सुथरा हम रखेंगे तो अच्छा लगता है हमको ही। और एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। घर व्यस्त व्यस्त रहता है ना, तो कुछ काम में मन नहीं लगता है। अगर घर को हम गंदा करके रखते हैं ना, जैसे साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने आप में ही बीमार होते जाते हैं घर को ही देख के। घर जब साफ़ सुथरा रहता है ना, तो घर में एक अलग ही पॉजिटिविटी रहती है, मन खुश रहता है। घर के सारे सामानों को देख के, सभी जगह पे जो सामान रहता है अपनी जगह पे रख के, एक अलग ही मन को सुकून मिलता है। तो मैं ना कोशिश यही करती हूँ कि मुझे जब भी समय मिलता है तो अपने घर को एकदम साफ़ सुथरा करके रखो। यहाँ पर ना पूरे छत पे अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। और धूप अभी आ भी रही है, जा भी रही है। बस ऐसा ही चल रहा है हमारे यहाँ पर 2-3 दिनों से। तो अभी बारिश नहीं हो रही है, तो मैंने आज यहाँ पर पूरे अच्छे से झाड़ू लगा दिया है पूरे आंगन पे। और मेरा आज यहाँ का काम ख़त्म हो गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।